क्या आपने कभी किसी को डार्क वेब के बारे में फुसफुसाते सुना है? सुनने में तो बड़ा मिस्टीरियस लगता है, जैसे कोई सीक्रेट दुनिया हो। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो छुपा हुआ है। ये गूगल या याहू जैसे सर्च इंजिन्स पर नहीं दिखता। ज्यादातर लोग सिर्फ ओपन, नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन डार्क वेब उनसे छुपा रहता है। लोग अक्सर डीप वेब और डार्क वेब को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। डीप वेब तो बस इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां आपकी ईमेल इनबॉक्स या किसी स्कूल की इंटरनल वेबसाइट जैसी प्राइवेट चीजें होती हैं। डार्क वेब बहुत छोटा लेकिन डेंजरस स्पेस है जहां बहुत इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लोग डार्क वेब के बारे में इतना बात क्यों करते हैं? क्योंकि यहां बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। कुछ सीक्रेट्स हार्मलेस हैं, लेकिन कुछ सच में बहुत डेंजरस हैं। न्यूज में या मूवीज में डार्क वेब को ऐसा दिखाया जाता है जैसे यहां सिर्फ क्रिमिनल्स, हैकर्स या स्पाइज हों। इस ऐसे में आप जानेंगे कि डार्क वेब असल में है क्या, लोग इसे एक्सेस कैसे करते हैं और इसकी इतनी डरावनी रेपुटेशन क्यों है। आप इसके सबसे डेंजरस हिस्से भी जानेंगे और इससे बचने के तरीके भी सीखेंगे। डार्क वेब कोई सिंपल वेबसाइट नहीं है जिसे आप क्रोम या सफारी से खोल सकते हो। यह खास है क्योंकि यह छुपा हुआ है। इसे एक्सेस करने के लिए लोग एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है टोर, मतलब द डॉट ऑनियन रूटर। टॉर आपकी आइडेंटिटी छुपा देता है और आपको हिडन वेबसाइट्स पर ले जाता है जिनका एड्रेस डॉट ऑनियन से होता है। इमेजिन करो, आप एक बहुत बड़े शहर में हो। वहां की ज्यादातर सड़कें सबके लिए खुली हैं, लेकिन कुछ सड़कें सीक्रेट डोर्स के पीछे छुपी हैं। सिर्फ जिनके पास खास की होती है वही अंदर जा सकते हैं। टॉर बिल्कुल उस खास की तरह है। ये लोगों को डार्क वेब की सीक्रेट स्ट्रीट्स में बिना पहचान बताए घुसने देता है। इसी वजह से पुलिस और कानून एजेंसीज के लिए डार्क वेब पर क्रिमिनल्स को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ हिडन और एनोनिमस है। लोग फेक नाम और सीक्रेट कोड्स यूज करते हैं। पेमेंट के लिए डिजिटल मनी यूज होती है जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जैसे बिटकॉइन। लेकिन याद रखना, सिर्फ इसलिए कि आप अंदर जा सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाना ही चाहिए। डार्क वेब में बहुत सारे ट्रैप्स हैं। एक गलत क्लिक किसी को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगले हिस्सों में हम देखेंगे कि डार्क वेब के कौन से हिस्से इतने डेंजरस होते हैं। चलो सोचो कि इंटरनेट एक आइसबर्ग है जो समुद्र में तैर रहा है। आइसबर्ग की जो टिप दिखती है वो है सरफेस वेब। यहां आप न्यूज, वीडियोस या सोशल मीडिया ब्राउज करते हो। ये सेफ है और सबके लिए खुला है। इसके नीचे है डीप वेब। ये बहुत बड़ा है लेकिन मोस्टली हार्मलेस है। डीप वेब में आपकी प्राइवेट ईमेल्स, स्कूल के नोट्स या बैंक अकाउंट्स आते हैं। इन्हें खोलने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, इसलिए ये प्राइवेट रहते हैं लेकिन इलीगल नहीं। सबसे नीचे अंधेरे में है डार्क वेब। ये सबसे छोटा हिस्सा है लेकिन सबसे डरावना है। यहां वेबसाइट्स हिडन रहती हैं। यहां पर जो चीजें बिकती या डिस्कस होती हैं वो इलीगल या डेंजरस होती हैं। यही वो जगह है जहां हैकर्स, स्कैमर्स और क्रिमिनल्स छुपकर काम करते हैं। बहुत लोग इन लेयर्स को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें लगता है डीप वेब डेंजरस है, पर ऐसा नहीं है। असली खतरा डार्क वेब में है। आगे इस ऐसे में हम इन्हीं डार्क हिस्सों पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि ये इतने रिस्की क्यों हैं। अब बात करते हैं डार्क वेब के सबसे डेंजरस हिस्सों की। इन जगहों को कभी-कभी ब्लैक मार्केट्स या अंडरग्राउंड फोरम्स कहते हैं। यहां आपको वो चीजें मिलेंगी जो इलीगल और अनसेफ हैं, जैसे ड्रग्स, चोरी हुए डेटा, फेक पासपोर्ट्स और यहां तक कि हथियार भी। कुछ साइट्स सीक्रेट बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन बेचने का दावा करती हैं। कुछ साइट्स हैकर्स को हायर करने का दावा करती हैं जो सोशल मीडिया या ईमेल अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। कुछ साइट्स हार्मफुल सॉफ्टवेयर बेचती हैं, जैसे वायरसेस या रैंसमवेयर। एक और डरावना हिस्सा है रेड रूम्स। कहा जाता है कि यहां इलीगल एक्टिविटीज की लाइव वीडियो स्ट्रीम होती है। कभी-कभी ये बस स्कैम्स होते हैं, लेकिन ऐसी बातें दिखाती हैं कि डार्क वेब कितना डार्क हो सकता है। बच्चे और टीनेजर्स यहां फंस जाएं तो उनके लिए बहुत खतरा है। कई क्रिमिनल्स ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें इन डेंजर्स का पता नहीं होता। वो ट्रिक्स यूज करके पैसे या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं।
डार्क वेब के सबसे अंधेरे कोनों में आपको सबसे गंदी इलीगल एक्टिविटीज मिलेंगी। कुछ लोग यहां ड्रग्स, हथियार या चोरी हुए क्रेडिट कार्ड नंबर्स बेचते हैं। बाकी लोग वायरसेस फैलाते हैं या मासूम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। बहुत डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जहां कुछ ग्रुप्स इलीगल फोटोज या वीडियोस शेयर करते हैं। कुछ साइट्स झूठी खबरें या हेट मैसेजेस फैलाते हैं। कभी कभी क्रिमिनल्स डार्क वेब का इस्तेमाल असली क्राइम्स या टेररिज्म की प्लानिंग के लिए करते हैं। दुनिया भर की लॉ एजेंसीज इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब फेक नाम और हिडन एड्रेसेस यूज करते हैं। पुलिस को भी आम यूजर्स की तरह एक्ट करना पड़ता है, ताकि ये लोगों को पकड़ सकें। इसी वजह से डार्क वेब की इतनी डरावनी रेपुटेशन है। ज्यादातर लोग इन हिस्सों को कभी नहीं देखते, लेकिन ये सच में होते हैं और बहुत डेंजरस हैं। आप सोच रहे होंगे, लोग डार्क वेब पर जाते ही क्यों हैं? कुछ लोग बस क्यूरियस होते हैं। उन्होंने इसकी स्टोरीज सुनी होती हैं और वो देखना चाहते हैं क्या सच है। बाकी लोग सीक्रेट्स या फ्री चीजें ढूंढते हैं। लेकिन आप जानते हो, क्यूरियोसिटी डेंजरस हो सकती है। हैकर्स और स्कैमर्स डार्क वेब पर नए विजिटर्स को ट्रिक करने के लिए रेडी बैठे होते हैं। वो फ्री गेम्स, मूवीज या पैसे का लालच देते हैं। लेकिन ज्यादातर बार ये सब ट्रैप्स होते हैं, ताकि आपके पासवर्ड्स चुरा सकें या वायरसेस डाल सकें। कई लोगों को फेक जॉब ऑफर्स या प्राइजेस के मैसेजेस मिलते हैं। अगर वो रिप्लाई करते हैं, तो उनकी पर्सनल इन्फो चोरी हो जाती है। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे भी निकल जाते हैं या उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ज्यादातर विक्टिम्स यंग लोग होते हैं, जिन्हें इन रिस्क्स का पता नहीं होता। इसलिए अलर्ट रहना और अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी अननोन साइट्स पर शेयर न करना बहुत जरूरी है। चलो अब कुछ रियल स्टोरीज सुनते हैं। 2013 में एफबीआई ने सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट पकड़ी थी। ये डार्क वेब मार्केट था, जहां लोग इलीगल ड्रग्स बेचते थे। पुलिस को महीनों तक बायर्स बनकर एक्ट करना पड़ा, तब जाकर ओनर पकड़ा गया। एक और स्कैरी स्टोरी है हैकर्स के ग्रुप की, जिन्होंने बड़ी कंपनी से लाखों पासवर्ड्स चुरा लिए। ये डेटा उन्होंने डार्क वेब पर बेच दिया। बहुत लोगों ने अपने सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स खो दिए। कभी कभी बच्चे भी टारगेट बन जाते हैं। एक केस में एक टीनेजर ने किसी अननोन लिंक पर क्लिक किया और वायरस डाउनलोड हो गया। हैकर ने उस वायरस से उसके कंप्यूटर की कैमरा कंट्रोल कर ली और उसे ब्लैकमेल किया। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि डार्क वेब सिर्फ मूवीज की कहानी नहीं है। ये असली है, और इसके डेंजर्स कभी भी किसी तक पहुंच सकते हैं जो केयरलेस हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप सेफ कैसे रह सकते हो? सबसे अच्छा तरीका है कि अननोन वेबसाइट्स पर मत जाओ या सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक मत करो। सिर्फ क्यूरियोसिटी के चक्कर में डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश मत करो। ये कोई गेम नहीं है। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो और कभी किसी के साथ शेयर मत करो। स्ट्रेंजर्स से आए मैसेजेस से सावधान रहो, चाहे वो कितने भी फ्रेंडली लगें या गिफ्ट्स का वादा करें। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो और सिक्योरिटी हमेशा अपडेट रखो। अगर कोई अजीब ईमेल या मैसेज आए, तो किसी बड़े या टीचर को बताओ। कई बार स्कूल और पुलिस इंटरनेट सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं। इन लेसन्स को लाइटली मत लो। याद रखो, अगर कुछ गलत लगे, तो वो सच में गलत हो सकता है। इंटरनेट बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इसमें खतरे भी हैं। थोड़ी सी सावधानी से आप इसके फायदे एंजॉय कर सकते हो, बिना डार्क ट्रैप्स में फंसे। तो क्या आपको डार्क वेब से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको डरना नहीं, बस अवेयर रहना है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में डार्क वेब नहीं देखते, लेकिन इसके डेंजर्स के बारे में जानना आपको और आपके परिवार को सेफ रखता है। सही तरीका है इंटरनेट को समझदारी से यूज करना। सिर्फ सेफ वेबसाइट्स पर भरोसा करो। स्ट्रेंजर्स से ऑनलाइन बात मत करो।